अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ मेरे हस्बैंड के चचाज़ाद भाई उम्रे पर से आए थे, तो वो तबर्रुक लेकर आए थे। तो वो वहाँ से उन्होंने माशाल्लाह उनकी फ़ैमिली ने उम्रा किया है, और जो कि मेरी जेठानी भी साथ गई थी, वो उनके भाई थे। तो माशाल्लाह इन लोगों ने जो है उम्रा किया है और फ़ैमिली के साथ किया है, तो इनका उम्रा कबूल फरमा और आने वाले जो है अब जो हज है, अल्लाह ताला उनको हज की भी वो करे। तो इसका मकसद है ये है कि हम जब कोई जाता है उम्रे पर, तो हम सब एक दूसरे से दुआ की यही करते हैं। नियत तो इंसान देखें करता है, लेकिन यही कहता है कि इंसान इतनी अच्छी जगह जा रहा होता है, तो एक दूसरे से यही कहता है कि भाई हमारे लिए भी दुआ करना हज की या उम्रे की। तो यहाँ बस उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के दोस्त के घर, यहाँ हमें जाना था कोटरी, तो मैं अपने हस्बैंड से यही कहती जा रही थी कि राशिद इसकी क्या हिस्ट्री है। तो वो यही कह रहे थे कि इसकी हिस्ट्री मुझे भी इतना कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो कुछ मालूम है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 1600 फुट लंबा दरियाए सिंध है। कोटरी जो है 1955 में तामीर किया गया है। ये बराज जामशोरों में वाक़या है। इन दरियाए सिंध में तामीर होने वाला आखिरी बराज, जिसके हज़ारों मील तय करके टेट्राए महराए अरब में जा गिरता है। माजी के दारुल हुकूमत और बड़े शहर हैदराबाद के साथ वाक़या है। 3000 फुट तवील कोटरी बराज को ग़ुलाम मोहम्मद बराज भी कहा जाता है। इस बराज की चारों नहरों के ज़रिए ज़ेर सिंध का 28 लाख एकड़ ज़रिया रकबे सराब कहा जाता है। तो मैं उनसे यही पूछी थी आपको इस तरीके से याद है, और मुझे भी कुछ याद है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कुछ मैं भूल गई थी। इस बराज से जो है निकलने वाली एक नहर, मकड़ी नहर जिसको हम कहते हैं ना, तो वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को आबी पानी मुहैया किया जाता है। तो यहाँ उसके बाद हमें आना था मार्ट, जो कि मुझे यहाँ पे ग्रॉसरी लेनी थी, मंथली ग्रॉसरी जो हर महीने जो है हमारी एक प्रॉपर होती है कि भाई हमें मस्ट लेना है। और बस यही होता है कि जब महीने का एंड हो रहा होता है ना, तो बस समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से मैनेज करें हम। तो यहाँ बस ये था कि यहाँ हम ग्रॉसरी लेने आ गए थे, और ये था कि बस आटे पे थोड़े जो है पैसे कम हुए थे, तो ये बस थोड़ा यहाँ हम मार्ट आए थे तो थोड़ा बस यहाँ पे ये बेनिफिट मिला था। वरना क्या होता है कि अक्सर जब भी आओ तो रेट जो है ऊपर ही होते हैं। अच्छा, मार्ट आने का मकसद ये नहीं होता है कि भाई मैं ये भी चीज़ ले लूँ वो भी चीज़ ले लूँ, नहीं, मैं यहाँ पर आके अपनी एक सिलेक्टेड चीज़ें लेती हूँ। और बस मैं एक यहाँ पे कहते हैं ना कि एक पर्चा जो इंसान बना के लाता है कि भाई ये चीज़ें हमें लेनी, मैं उसी तरीके से लेती हूँ। उससे मैं आउट बजट में भी नहीं लेती, और जो है उसी तरीके से मुझे सारा सामान लेना होता है। वैसे तो खैर नज़दीक भी काफ़ी दुकानें, अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है या नीड पड़ती है तो मैं अपने हस्बैंड से भी वहाँ से मंगा लेती हूँ। बस यहाँ आने का यही एक फ़ायदा होता है कि आप एक पुरसुकून माहौल में आ जाते हो, और आपका जो जहन भी फ्रेश हो जाता है, और पार्किंग भी आपको अच्छी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ वो नहीं होता कि जैसे आम दुकानों पे हम जाएं तो किसी का एटीट्यूड अच्छा होता है, किसी का नहीं होता है। यहाँ हम बड़े पुरसुकून माहौल से फ्रेश होकर जो है हम यहाँ पे ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो अच्छा, मेरे हस्बैंड भी जो है वो यहीं से ही अपनी मेडिसन वगैरह लेते हैं, इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है कि उनको शुगर पेशेंट हैं और ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो यहाँ बस कहता है ना कि मैं वही दोबारा मैं आपसे बोलूँगी कि बहुत सुकून, इंसान का जब जहन फ्रेश होता है तो इंसान जब वो काम कर रहा होता है तो बहुत अच्छा कर रहा होता है। और ये होता है कि यहाँ पे हमें एक साथ सारी चीज़ें हम जो है एक ही जगह से परचेज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सन ग्लासेस वगैरह देखने थे, इसलिए मेरे बेटे जो है वो ड्रीम वर्ल्ड जा रहे थे स्कूल वालों के साथ, तो यहाँ उनको वॉच वगैरह भी लेनी थी। तो यहाँ से मैंने उसको सामान वगैरह भी दिला दिया था और चीज़ें भी दिला दी थी। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे जब घूमने जा रहे होते हैं तो यही होता है कि उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, या हर सामान प्रॉपर तरीके से मैंने उसका बैग में तैयार भी कर दिया था। तो यहाँ हमने सारी ग्रॉसरी ले ली थी, और उसके बाद तो बस जब बिल की बारी आ रही होती है ना, तो बस यही होता है। मैं तो खैर बहुत वो होती हूँ फिर भी थोड़ी, लेकिन मेरे हस्बैंड का दिल तो बहुत नाजुक है। वो बस यही कोशिश कर रहे थे कि हुमा देख कर लेगा, देख कर, लेकिन यही होता है फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं, बस मुझे भी पता है कि मैं सिलेक्टेड आइटम लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी।
तो बस उस तरफ जो है हम लोग यही कोशिश कर रहे होते हैं, उस तरफ हमारा दिमाग भी नहीं होता है कि हम इतनी महंगाई में जो है बिल्कुल देखें, हमें अपने बजट से चलना होता है। ज़ाहिर सी बात है, आदमी है किस तरीके से घर को मैनेज कर रहे होते हैं। बच्चों की ट्यूशन फ़ीस है, स्कूल फ़ीस है, कॉलेज फ़ीस हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बिल होते हैं। आप देखें बिल पे कितना वो हो रहा होता है। तो यहाँ जो है घर को मैनेज करना आसान बात नहीं है आदमियों को, ख़ास तौर से। हम औरत का क्या, हमने तो भाई पर्चा बना देना है, उनको ला देना है, मना तो उन्होंने करना नहीं है, लेकिन हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ बस हम सामान लेकर आ गए थे और बस रखने की तो हिम्मत भी नहीं थी, और बस एक अजीब सी कैफियत होती है। अच्छा, ये अक्सर क्या था कि मैं किलिंग पेपर जो है भूल कर ही आती थी, और एक बटर पेपर, ये 2-3 चीज़ें मेरी ऐसी थी। मैंने सबसे जाकर बस इनको ही इस पोर्शन में गई, मैंने कहा मुझे ये लेना है। अक्सर क्या होता है कि मैं भूल कर आ जाती हूँ। तो यहीं जो है मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, बेल आइकन बटन दबाकर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को एक अच्छी वीडियो के साथ पहुँच सके। तो ये देखें, चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो बस हमें लेना लाजमी भी बन जाती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।